भक्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई है और आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है। दोस्तों, आग की लपटों की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग की भवता का अंदाजा आपको इसी तस्वीर से हो जाएगी, क्योंकि धू धू कर यह इलाका अभी फिलहाल आग की लपटों में घिरा नजर आ रहा है। यह महाकुंभ मेला क्षेत्र है जहां पर आग लगी है। आग किन कारणों से लगी है यह पता नहीं चल पाया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, मशक्कत में है और कई टेंट तक यह आग फैल गई है। जो जानकारी मिल रही है, आग लगने से अफर तफरी का माहौल है। आलम यह है कि यह आग कई टेंट्स तक पहुंच चुकी है। सामान भी जलकर राख हुए हैं। कई टेंट के सामान जलकर राख हुए हैं, यह भी जानकारी रही है। महाकुंभ मेला का यह क्षेत्र जहां पर इसमें आग लगी और आंख की लकड़ी इतनी तेज है कि यहां उठता हुआ काला गुब्बार नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जहां आग लगी है वहां लपटों को आप देख। और भक्तों, हमारे संवाददाता मुकेश शर्मा तिवरीपुरवा से ये उसी स्थान पर मौजूद थे। इन्होंने बताया कि जरेनिया टेंट में जो है वो आग लग गई है इस दौरान, क्योंकि अगर संगम की आज की बात करें तो लगभग संगम में आज रविवार के दिन को होने के कारण, हालांकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आ गई थी वो मौके पे पहुंच गई है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब तक आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है तब तक आग जो है वो विकराल रूप धारण कर चुके थे और काफी एरिया में जो है वो आग फैल गई है। लेकिन कई गाड़ियां आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं और आग को बुझने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये सेक्टर नंबर 19 की बात करें तो सेक्टर नंबर 19 बीच के नीचे जो है वो टेंट में आग लगी है। आग लगते ही पैरन फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतना विकराल है कि उसको बुझने में समय लग रहा है। पानी का गचार है वो किया जा रहा है। तमाम जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो बालू डाल करके और फायर बकेट के साथ साथ अन्य जो पुलिस कर्मी हैं वो भी आपको बुझाने का प्रयास भी जुटे हुए हैं। जी अच्छा, तो किन वजहों से आग लग पाई? जी, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि क्योंकि आग लगने की जैसे ही सूचना मिली उसके बाद अपराधी का माहौल बन गया। क्योंकि सेक्टर 19 की हम बात करें तो सेक्टर 19 और 20 वो अखाड़ों का क्षेत्र माना जाता है। अखाड़े वहां पर बसाए गए हैं, तो ऐसे में वहां पर जो अखाड़ों के साधु संत उनको देखने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। तो भीड़ जो है वो काफी ज्यादा है, इसलिए आपके कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो आपको बुझाने की प्राथमिकता जो है वो भी कर रही है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सबसे पहले आग को बुझाया जाए, जिससे कि क्योंकि अगल बगल जो तमाम टेंट है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या की बात करें तो सैकड़ों टेंट जो है वो आसपास में है। ऐसे में आग दूसरे टेंट में ना पहुंच सके, इसलिए आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सबसे पहले आग को किसी तरीके से काबू किया जाए, उसके बाद आग के कारणों का पता लगाया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी एफ-विट की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग को बुझाने में जुटी हुई है कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जाए और आग जो है वो विकराल रूप में धारण करने पाए। अच्छा, तो यह भी खबर है कि कई टेंट्स तक भी आग पहुंच चुकी है। आग की लपटें पहुंच चुकी है। कई सामान जलकर खाक हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए, जाहिर सा बात है जिस तरीके से फायर विभाग ने व्यवस्थाएं कर रखी थी। जी हाँ, तमाम फायर कर्मी जो है वो तैनात किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही आगे एक ट्रेंड में पहुंचती उसके बाद लगातार दूसरे टन की ओर आग जो है वो बढ़ती जाती है। फिलहाल अभी की स्थिति की हम बात करें तो अभी जो है वो फायर बज की गाड़ियां जो है वो मौके पे मौजूद है। हालांकि दूर से ही आग के जो लपटे हैं उसका धुआं जो है धुआं का गुब्बार जो है वो देखा जा सकता है। साथ तौर पे कि किस तरीके से विकराल रूप जो है वो आग ने धारण कर रखा है। लगातार आग की लपटें जो है वो निकल रही है, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंच रही है। थोड़ा सा राहत बचाव कारण में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि आज भीड़ की बात करें तो क्योंकि रविवार का दिन है, ऐसे में संगम में जो है वो तमाम जो श्रद्धालु है वो संगम की ओर पहुंचे हुए हैं।
और अखाड़ा क्षेत्र में काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इसलिए आग की लपटें जो है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि फायर बी की गाड़ियां जो है वो बुझाने का प्रयास कर रही है। लगातार दमकल की कई गाड़ियां जो है भक्तों वो बजा रही हैं। पानी का फुहार जो है वो डाला जा रहा है, बालू फेंका जा रहा है कि किसी तरीके से आग पर काबू जो है वो पा लिया जाए। हालांकि कई टेंटों तक आग पहुंच चुकी है। अब यही कोशिश की जा रही है कि टेंट जो आग है वो अन्य और टेंटों तक ना पहुंचे और उसको काबू कर लिया जाए। अच्छा, तो एक बात और बताइए कि ये जो मेला क्षेत्र है यहाँ पे ऑलरेडी कई प्रिकॉशनरी मेजर्स इस्तेमाल किए गए होंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पे होंगी। आग पर कुछ ऐसी अगर दिक्कत होती है तो उस परे काबू पाने के लिए तो क्या वहां पे ये पहुंचने में देरी हो गई जो आग इतने भयावह रूप में आ गई? जी जी बिल्कुल। देखिए, आपको आज हम अगर बात करें तो तमाम सेक्टर जो है वो बांटे गए थे। लगातार आग की जो ट्रेनिंग है वो लगातार दी गई थी और तमाम छोटी छोटी गाड़ियां इसीलिए बनाई गई थीं कि किसी भी प्रकार से आग अगर लगती है, क्योंकि आग के लगन के अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहले स्टेज ध्यान में दिया जाता है कि आग लगने की टाइमिंग विशेष महत्व रखती है। क्योंकि अगर सही टाइमिंग पर अगर आग पर काबू पाया जा सके तो आग विकराल रूप धारण नहीं करती है। तो अब यही सोचने वाली विषय कि इतना व्यवस्था के बाद भी आग इतना विकराल लोग कैसे धारण कर लिए है। हालांकि अभी बात करें तो लगातार वहां पे आला अधिकारी मौजूद है। पाय विभाग से लेकर के तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से आग पर काबू का लिया जाए। लेकिन तमाम व्यवसाय थी, हर सेक्टर में फायर जो स्टेशन है वो बनाए गए हैं, फायर गाड़ियां रखी गई हैं और सबसे पॉस इलाका बात करें तो अखाड़ा जो है सबसे पॉस इलाका माना जाता है और सेक्टर 19 और बीज जो है वो अखाड़ों से भरा हुआ है। सारे अखाड़े यहीं पर बनाए गए हैं भक्तों। तो ऐसे में जो भीड़ भाड़ इला है, इसलिए शायद हो सकता है कि देरी जो है वो अन्य गाड़ियों को पहुंचने में लगी हो। क्योंकि आज की बात करें तो आज श्रद्धालु से पूरा जो इलाका है वो खचाखच भरा हुआ है, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो ऐसे में थोड़ी सी देरी जो है ये माना जा सकता है कि जो अन्य गाड़ियों को पहुंचने का है वो पाए स्टेशन से वहां तक पहुंचने में देरी लग रही, इसलिए आज थोड़ा सा विकराल रूप जो है वो कर लिए हैं। अच्छा, तो अभी क्योंकि देखिए सुबह ही हमने यह खबर भी बताई थी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई द्वारा कर रहे थे इस पूरे मेला क्षेत्र का, और अब ये घटनाक्रम हो गई है तो जाहिर सी बात है उनको भी ये तमाम अपडेट दिए जा रहे होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है सूबे के मुख्यमंत्री प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में आज वो मौनी की तैयारियों का जायजा जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण से लेते। ऐसे में आग लगने के बाद से जो सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है भक्तों की, आखिर में कित इतनी बड़ी आग ऐसे कैसे फैल गई? क्योंकि फिर बिकट की बात करें, लगातार फायर बकेट यही दावे कर रहा था कि हमारे पास तमाम वो व्यवस्थाएं, चाहे वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी बार कर रहा था, है मशीनें जो है वो न तकनीक लाई गई थी तो कैसे यह विल रूप धारण कर लिया। हालांकि अब बताता जरूर नजर आ रहा है कि आग को अब हमारे कंट्रोल में है और को जल्द बुझा लिया जाएगा। ठीक है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी है और कितनी देर बाद, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आमतौर पर देखा जाता है दोस्तों कि मेला क्षेत्र में हर जगह 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 फायर बर्ड की गाड़ियों को तैनात किया जाता है। लेकिन आज देखिए, आज कहीं ना कहीं मेला प्रशासन की भारी नाकामी देखने को मिली, क्योंकि कुंभ के अंदर जो ट्रैफिक सिस्टम आज था पूरी तरीके से एफ था। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि फायर की गाड़ियों को वहां पर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ गाड़ियों पहुंचने की सूचना है और माना जा रहा है कि जल्द पर काबू पा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर भीड़ लगातार बढ़ती जारी है। तीसरी तरफ हर तरह के बेहतर इंतजाम के दावे किए गए, फिर भी वही बात, क्या भीड़ एक मुसीबत बनी या फिर ऐसी तैयारियां सिर्फ कागजों पर या दिखाने पे रह गई, ग्राउंड स्टेटस में जो है चुनौती और विकराल रूप हो गई? क्योंकि यह आग लगने के बाद जो तस्वीरें दिख रही हैं, इस आग को समय लगा होगा और अगर फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची तो इतनी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज जो कुंभ एरिया है और जहां पर ये आग लगी है
दरअसल वो सेक्टर 19 का इलाका है। तो आज पूरा जो कुंभ एरिया था वो पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान थे और जगह जगह जाम लगा हुआ था गाड़ियां। और हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले अपने चैनल पर वो तस्वीर दिखाई गई, किस तरीके से ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ही तौर पर ट्रैफिक में जो फायर की गाड़ियां हैं वो फंसी हुई है। इस वजह से समय रहते हुए फायर की गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा अविनाश, अभी क्या स्टेटस है? वहां जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, आग पर किस हद तक काबू पाया गया है? दोस्तों, सिचुएशन की कोशिश की जा रही है। रोहित के पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा रहा। क्यों? देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो ध की लतें हैं काफी तेजी के साथ ऊपर जा रही है। हालांकि कोशिश की है कि जल्द से जल्द जो फायर की दूसरी टीम है उनको भी वहां पर पहुंचाया, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से और मेला प्रशासन का जो मिसमैनेजमेंट था, आज क्या उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें यहां पर हो रही हैं, जिसकी वजह से आ पर काबू पाने में देरी हो रही है। अच्छा, इनिशियली यह भी दावा किया गया था अविनाश रोबोटिक मैनेजमेंट फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से किया गया है। ऐसी मतलब मुसीबतों से चुनौती पाने के लिए। क्या यह सिर्फ कहने की बातें दिखी? देखिए, कहने की निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी है उनकी एक बड़ी लापरवाही है। चाहे हम यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारियों की बात करें या फिर जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, जो मेला प्रशासन के अधिकारी है, उनकी एक बड़ी नाकामी है। और आज ये साबित हो गया है कि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन जो अधिकारी है वो सरकार की साथ पर सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, आज की स्थिति, आज की घटना को देखते हुए कहा जा सकता है कि सुबह से लेकर लोग परेशान थे, जाम में फंसे हुए थे, पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा दिख रहे थे। कई जगहों पर खुदरी पुलिस वालों से बातचीत होने कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग खवाए यहां से, डट इतने लोग हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं समा अधिकारी है जो अपनी जिम्मेदारी से भागते भागते हुए नजर आए, तो ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि 29 जनवरी को लेकर जो सरकार की बड़ी तैयारी है, अगर उस दिन ऐसा की समस्या और विकराल हो जाएगी, जी हां, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए